हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 7 से विभाजित होने का नियम। इसके पहले भी हमने 7 से विभाजित होने के नियम के 3 वीडियोस देख ली हैं। इसमें क्या है कि वहाँ लाख तक की संख्या का था, यहाँ पर हम लाख तक की संख्या भी देखेंगे या उससे ऊपर की संख्या भी देखेंगे। 7 से विभाजित होने का नियम लाख या लाख से ऊपर की संख्या हेतु। ठीक है, बड़ी संख्याएँ जैसे आ गई तब 7 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी कैसे चेक करेंगे। ये 7 से विभाजन का नियम थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं। किसी संख्या में इकाई की तरफ से 3 अंकों का जोड़ा बनाकर शेष अंकों के बनी संख्या से घटाकर अंतर प्राप्त करेंगे। जैसे हम लाख तक की संख्या का पूर्व के वीडियो में करते थे, सेम उसी तरह से हमको ये चीज़ करना होगा। ठीक है, यदि अंतर बड़ा होगा, मान लीजिए बड़ा अंतर आ जाता है और 7 से भाग देने में कठिनाई होती है, तो फिर वही बात आ जाएगी, तो भाग देने से अच्छा कठिन भाग हो गया है, तो पुनः उसी प्रक्रिया को, ऊपर की प्रक्रिया को दोहराएंगे और जब आसान अंतर प्राप्त हो जाएगा, छोटा अंतर प्राप्त हो जाएगा, तो उसको हम 7 से भाग देकर देखेंगे। यदि अंतर 7 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने 3 संख्या लिया है उदाहरण के रूप में, 1,64,694, 1,64,694। अब इसमें पीछे की तरफ से, इकाई की तरफ से 3 अंक, 1 2 3, 3 अंकों का जोड़ा बना लिए। 3 अंकों का जोड़ा बनाए तो क्या हो गया, 948। 948 है तो शेष कितना बचा, 164। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 948 में से 164 घटाएंगे तो कितना आ गया, 784। 784 ये हमने पिछले के वीडियो में देखा हुआ है, इसलिए मैंने एक उदाहरण इसका ले लिया। इसको हम 7 से भाग देंगे। इसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। हम चेक करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 का पढ़ा एक बार पढ़ा, 7 आ गया। 7 कट गया। 8 उतारे, 7 का पढ़ा एक बार पढ़े, 7 आया, बचा 1। 4 उतारे, 7 दूनी के 14। आप देख रहे हैं पूरी ये 784 संख्या 7 से कट गई, इसलिए ये भी 7 से कट गई। ऐसा हमने पहले के भाग 3 वाले वीडियो में देखा हुआ है। अब आते हैं हम इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक की संख्या का वीडियो है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो समझेंगे कि कैसे इसको हल करना है। आइए देखते हैं। इसमें भी उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। पीछे से 3 अंकों को हम जोड़ा बना लेंगे तो 461 जोड़ा बन गया। बचा कितना, 3,982। देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे 3 अंक का जोड़ा बना था, लेकिन यहाँ पे पीछे से इकाई की तरफ से 3 अंक 461 मिला और 3,982 मिल गया। हम दोनों का अंतर निकालेंगे। 3,982 में से, ठीक है, 461 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 461 घटाएंगे। कहने मतलब 3,982 में से 461 घटा देंगे अंतर निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 3,521 आ जाएगा। ठीक है, ये जब आ जाएगा तो इसको हम फिर 7 से भाग देंगे, चेक करेंगे कटेगा नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर चेक कर रहे थे तो कहोगे आपकी भाई ये बड़ा है, तो हमें फिर से वही प्रोसेस कर लेना है जो ऊपर हमने दोहराया है। क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक क्या करेंगे, ले लेंगे और 1 अंक को छोड़ देंगे। फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 521 माइनस 3 कर देंगे। 521 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 518। 518। क्या ये हमारा 7 से कटेगा? अगर ये हमारा 7 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 7 से कट जाएगी। आप देख सकते हैं 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 सते 49 और बचा कितना यहाँ पे 2 और 8 उतारे, 7 चौक 28। देख रहे 74 बार में ये 518 कट गया। तो कभी कभी हमारा अंतर जो है वो बड़ा आ जाता है, तो हम ऊपर की प्रक्रिया को दोबारा दोहरा लेंगे और तब तक दोहराएंगे जब तक हमको आसान से संख्या भाग करने के लिए ना मिल जाए। और इसको हम 7 से भाग करके चेक कर लेंगे। यदि यह पूरी तरह से 7 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, अर्थात 39,82,471 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ रहा होगा? आप कह सकते हो इसको भाग कर लें, इसको भाग करने में भाग बड़ा हो जाएगा, कर सकते हैं, समय लगेगा, लेकिन इसको अगर करेंगे तो जोड़ घटाव में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए एक और इससे भी बड़ा सवाल देखते हैं, करोड़ तक की संख्या का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,34,99,837। क्या ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? वही काम
पीछे की 3 संख्याओं का जोड़ा बनाए, शेष संख्याओं को घटा लिए। तो क्या मिल गया हमें संख्या जोड़ा बनाने पर? पीछे की 3 संख्याओं से जोड़ा बनाए, 837 मिला और इधर मिला 33,499। 33,499 माइनस 837, इसको लिख लेते हैं हम लोग। 33,499 माइनस 837। अब इसको घटाने पे प्राप्त हो जाएगा हमारा 32,662। 32,662। अभी भी ये बड़ा है, भाग देने में हमको समस्या हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे भाग देना है तो ऊपर वाला क्यों ना दे लें। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी जैसा कि हमने थ्योरी में लिख करके बताया था। और यहाँ पर पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और इधर इकाई की तरफ से, और यहाँ पर जो बचेगा उसको रखेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अब हमको मिल रहा है 622 माइनस 32। तो 622 माइनस 32 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 590। अब 590 को हम लोग 7 से आसानी से भाग दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये हमारा 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बाकी इसको भी हम पुराने के नियमों से चेक कर सकते हैं कि हमारा ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको हम भाग दे देंगे 7 से। 7 से भाग देने पर हमको देखेंगे कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। गड़बड़ाई, तो यहाँ पर ये घटाव गलत है। यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 2 गए 0, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में, 630 हो जाएगा। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 9 63। कितनी बार पढ़ेंगे, 63। और यहाँ पर उतार देंगे 0, तो 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ गया। तो आप देख रहे हो कि 630 भी हमारा पूरा 7 से कट रहा है। तो इसलिए हमारा ये भी संख्या जो है 3,34,99,837 भी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाजित होने के लिए हमने 4 नियम पढ़े। 4 नियम क्या पढ़े, मतलब नियमों को 4 भागों में पढ़ा। इसलिए क्योंकि इसके हर स्तर के संख्याओं को हम अलग अलग विभाजित होने से चेक कर ले, विभाज्यता का नियम चेक कर ले। 7 का विभाज्यता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की संख्याओं में भी 7 की विभाज्यता का नियम आएगा। आइए एक बार हम दोहरा देते हैं। किसी संख्या में इकाई की तरफ से 3 अंकों को जोड़ा बनाकर शेष अंकों से बनी संख्या में घटाकर अंतर प्राप्त करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर छोटी संख्या प्राप्त हो गई तो यहीं पे 7 से भाग करके चेक कर लेंगे। यदि अंतर बहुत बड़ा होता है तो पुनः ऊपर की प्रक्रिया, मतलब फिर से जोड़ा बनाएंगे और दोहराएंगे। और यह तब तक करेंगे जब तक कि हमको छोटा सा छोटा अंतर प्राप्त ना हो जाए। और जब छोटा अंतर प्राप्त हो जाएगा तो उसी संख्या को हम 7 से भाग करेंगे। अगर वो कट गई तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।